बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज चैनल। आज 8 मई 2026 है और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से ज़िकात की 21 तारीख है। हमेशा की तरह सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की अहम न्यूज़ आपसे शेयर की जाएंगी, खास तौर पर वो अपडेट्स जिनसे गैर मुल्की वर्कर्स का बाखबर रहना ज़रूरी है। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ को प्लीज़ पूरा देखिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए अहम इत्तिलात जारी की गई है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारतखाने की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि कॉन्सुलर सर्विसेज, पासपोर्ट सर्विसेज, नादरा सर्विसेज और वेलफेयर से मुतालिक तमाम खिदमात इतवार 10 मई 2026 को आर्जी तौर पर बंद रहेंगी। सिफारतखाने का कहना है कि यह बंदिश दाखिली मेंटेनेंस और तकनीकी अपग्रेडेशन के बायस की जा रही है, जिसके दौरान अवामी खिदमात फराहम नहीं की जाएंगी। एलामिये में शहरियों से ताआवुन की अपील करते हुए कहा गया है कि किसी भी मुमकिना परेशानी से बचने के लिए अपने ज़रूरी काम पहले से मुकम्मल कर लें। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में जुमा और हफ्ता सरकारी वीकेंड के दिन शुमार किए जाते हैं, जिसकी वजह से बेशतर सरकारी दफातर और बाज़ निजी इदारों में भी तातीलात होती है। ऐसे में पाकिस्तानी कम्युनिटी को मशवरा दिया गया है कि वो सिफारतखाने या कौंसलर दफातर जाने से पहले ताज़ा अपडेट्स ज़रूर चेक करें। सिफारतखाने के मुताबिक सर्विसेज की बहाली मामूल के मुताबिक मंडे से दोबारा शुरू होने का इम्कान है। ताहम किसी भी नई अपडेट के लिए शहरी सिफारतखाने के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट से राब्ते में रहे। ओवरसीज पाकिस्तानियों, खास तौर पर पासपोर्ट तजदीद, नादरा दस्तावेजात और वेलफेयर मामलात के लिए आने वाले अफराद को हिदायत की गई है कि वो इतवार के रोज़ दफातर का रुख ना करें, ताकि वक्त और सफ़र की जहमत से बचा जा सके। इस वक्त एक बड़ी खबर आलमी फ़ज़ाई सनत से सामने आ रही है, जहां मिडल ईस्ट में जारी कशीदगी ने दुनिया भर के फ़ज़ाई सफ़र को शदीद मुतासिर करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेट फ्यूल की कीमतों में 80% से ज़ायद इजाफा होने के बाद दुनिया भर में एयरलाइंस शदीद माली दबाव का शिकार हो गई हैं, जबकि बहुत से एयरपोर्ट्स रूट्स पर फ़ज़ाई टिकटों की कीमतें 500% तक बढ़ चुकी हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि फ़ज़ाई हदूद की बंदिश, जंगी हालात और महंगे फ्यूल के बायस आलमी एविएशन इंडस्ट्री बहरान की कैफियत में दाखिल हो चुकी है। सिर्फ चंद माह के दौरान दुनिया भर में तकरीबन 93 लाख मुसाफिरों की कमी रिकॉर्ड की गई है। कतर एयरवेज ने अपने मुसाफिरों की तादाद में 20 लाख तक कमी की तस्दीक की है, जबकि अमेरिका की मारूफ बजट एयरलाइन स्पिरिट एयरलाइंस महंगे फ्यूल के अखराजात बर्दाश्त न करते हुए अपने ऑपरेशंस बंद करने पर मजबूर हो गई। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में फ़ज़ाई सफ़र अब आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। अमेरिका में इंटरनेशनल परवाज़ों के किरायों में 16%, जबकि डोमेस्टिक परवाज़ों में 24% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब जापान, जनूबी कोरिया और दीगर एशियाई ममालिक के लिए सफ़र की तलब में कुछ इजाफा भी देखा जा रहा है, लेकिन महंगाई और महदूद परवाज़ों के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एविएशन और मुआशी माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर मिडिल ईस्ट की सूरत हाल मजीद खराब हुई तो यूरोप और एशिया में जेट फ्यूल की कमी बढ़ सकती है, जिससे फ़ज़ाई टिकट मजीद महंगे होने का खदशा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर जंग फौरी तौर पर ख़त्म भी हो जाए तब भी फ़ज़ाई टिकटों की कीमत नई मामूल पर आने में 1 साल तक का अरसा लग सकता है। इन दिनों दुनिया भर में फ़ज़ाई सफ़र का मुस्तकबिल गैर यकीनी दिखाई दे रहा है और आम मुसाफिर सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने अवाम को अपने घर का ख्वाब पूरा करने के लिए एक बड़े हाउसिंग मंसूबे का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम 2026 के तहत न सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले शहरी बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी आसान शराइत पर घर बनाने के लिए कर्ज हासिल कर सकेंगे। हुकूमत की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक इस मंसूबे के तहत
आइंदा चंद बरसों में मजमूई तौर पर 5 लाख घरों की तामीर का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद बेघर और मुतवस्सित तबके को माली सहूलत फराहम करना है ताकि वो अपनी ज़ाती रिहाइश तामीर कर सके। इस स्कीम के तहत शहरी अपनी माली इस्तिताअत और ज़रूरत के मुताबिक 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक कर्ज हासिल कर सकेंगे। हुकूमत ने बैंकों के ताआवुन से इस मंसूबे के लिए अरबों रुपए के फंड्स मुख्तस किए हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अवाम को रिलीफ देने के लिए कर्जों पर पहले 10 बरस तक सिर्फ 5% शरह सूद मुकर्रर की गई है, जिसे मौजूदा मौशी हालात के तनाजुर में निस्बतन कम करार दिया जा रहा है। ताहम इब्तदाई 10 साल मुकम्मल होने के बाद बाकी मुद्दत के लिए सूद की शरह उस वक्त के मार्केट रेट के मुताबिक एडजस्ट की जाएगी। कर्ज की वापसी के लिए 20 साल की मुद्दत रखी गई है ताकि शहरी आसान एक साथ में अदायगी कर सकें और माली दबाव कम रहे। इस मंसूबे की एक अहम खसूसियत ओवरसीज पाकिस्तानियों की शमूलियत है। इब्तदा में समंदर पार पाकिस्तानी इस स्कीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन बाद में इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले के बाद उन्हें भी शामिल कर लिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानी नाइकॉप और रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए इस प्रोग्राम में दरखास्त दे सकेंगे। दरखास्त देने का तरीकाकार मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन रखा गया है। हुकूमत के मुताबिक पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ऑफिशियल पोर्टल पर दरखास्त जमा करवा सकते हैं, जबकि तमाम दस्तावेजी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद 30 दिन के अंदर मंजूरी का अमल मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। हुक्काम के मुताबिक इस स्कीम में सरकारी मुलाजमीन, निजी इदारों के मुलाजमीन, कारोबारी अफराद और फ्रीलांसर्स भी शामिल हो सकते हैं। निजी मुलाजमीन अपनी सैलरी स्लिप या गुज़िश्ता 6 माह की बैंक स्टेटमेंट जमा करवा सकेंगे, जबकि कारोबारी हजरात और फ्रीलांसर्स टैक्स रिटर्न या बैंक ट्रांजैक्शंस के जरिए अपनी आमदनी जाहिर कर सकेंगे। वज़ीर आज़म ने बैंकों को हिदायत की है कि कर्जों की फराहमी सिर्फ मखसूस तबकों तक महदूद ना रखी जाए, बल्कि हर उस शहरी को सहूलत दी जाए जो किस्त अदा करने की इस्तिताअत रखता हो। दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि माजी में भी मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से ऐसे हाउसिंग मंसूबे मुतारिफ करवाए गए थे, ताहम नाकिस मनसूबाबंदी और अमल दरामद के मसाइल के बायस मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर घरों की तामीर मुकम्मल करे, शफ़ाफियत बाकी रखे और सूद की शरह को कम से कम रखने की पॉलिसी पर अमल करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम से फायदा उठा सके। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम 2026 के हवाले से अहम आदादो शुमार भी सामने आ गए हैं और हुकूमत ने इस मंसूबे को तेज रफ्तार बनाने के लिए नए इक़दामात का ऐलान भी कर दिया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब और सेक्रेटरी हाउसिंग समेत दीगर आला हुक्काम शरीक हुए। इजलास के दौरान सेक्रेटरी हाउसिंग मोहम्मद महमूद ने बताया कि 30 अप्रैल तक अपना घर पोर्टल पर मजमूई तौर पर 25,304 दरखास्तें मौसूल हो चुकी है, जबकि इनमें से 8,990 दरखास्तों की मंजूरी भी दी जा चुकी है। हुक्काम के मुताबिक इस मंसूबे के लिए अब तक 37 अरब 15 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि 1 अरब 80 करोड़ रुपए जारी भी किए जा चुके हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग का कहना था कि यह पॉलिसी मुल्क में हाउसिंग फाइनेंस की बहाली के लिए मुतारिफ कराई गई है ताकि कम और दरमियानी आमदनी वाले अफराद अपने ज़ाती घर का ख्वाब पूरा कर सके। इस स्कीम के तहत शहरी 1 करोड़ रुपए तक कर्ज हासिल कर सकेंगे, जबकि ये सहूलत 10 मरला तक के प्लाट या घर के लिए दस्तयाब होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत ने आवाम को मुआशी रिलीफ देने की कोशिश की है और आइंदा भी मज़ीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना घर स्कीम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए अहम फैसला किया है। मरकजी बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस कवायद में नरमी करते हुए बैंकों और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनियों को हिदायत जारी की है कि कर्ज की मंजूरी का अमल 15 दिन के अंदर मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को गैर ज़रूरी ताख़ीर का सामना ना करना पड़े। स्टेट बैंक ने बैंकों को हिदायत की है
कि कर्ज की दरखास्तों को कम से कम वक्त में निपटाया जाए, जबकि कर्ज लेने वालों के लिए कर्ज के बोझ की हद 65% मुकर्रर की गई है। नए कवायद के मुताबिक 50 लाख रुपए तक की जायदाद के लिए अंदरूनी वैल्यूएशन की इजाजत होगी, जबकि इससे जायद मालियत की प्रॉपर्टी के लिए मंजूर शुदा वैल्यूएटर की रिपोर्ट लाजमी करार दी गई है। हुकूमत की दस्तावेजात के मुताबिक शहरी अपनी ज़रूरत के मुताबिक 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख या 1 करोड़ रुपए तक कर्ज हासिल कर सकेंगे और उसकी अदायगी के लिए 20 साल की मुद्दत दी जाएगी। घर की खरीदारी या तामीर के लिए 90% रकम हुकूमत और बैंक फराहम करेंगे, जबकि सिर्फ 10% रकम दरखास्त गुजार को खुद अदा करना होगी। माहाना अक़सात की बात की जाए तो 25 लाख रुपए कर्ज पर माहाना किस्त तकरीबन 16,499 रुपए होगी। 50 लाख रुपए कर्ज पर माहाना किस्त तकरीबन 32,997 रुपए मुकर्रर की गई है। 75 लाख रुपए कर्ज पर माहाना किस्त तकरीबन 39,497 रुपए होगी, जबकि 1 करोड़ रुपए कर्ज पर माहाना किस्त तकरीबन 65,996 रुपए अदा करना होंगे। हक्काम के मुताबिक दरखास्त देने के लिए पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड का होना जरूरी है, जबकि दरखास्त गुजार किसी दूसरे बैंक का नादहिंदा यानी डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि कर्ज के हुसूल के लिए किसी किस्म की पेशगी फीस या अदायगी नहीं ली जाएगी। शहरी इस्लामिक बैंक, कमर्शियल बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक या हाउस फाइनेंस कंपनी के जरिए दरखास्त दे सकेंगे। हुकूमत का कहना है कि दरखास्त और मंजूरी का पूरा निज़ाम ऑनलाइन और शफाफ बनाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा शहरी आसानी के साथ इस सहूलत से फायदा उठा सके। वफाकी हुकूमत ने पासपोर्ट सिस्टम में बड़ी और इनकलाबी तब्दीलियां लाने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद शहरी घर बैठे पासपोर्ट के लिए दरखास्त दे सकेंगे और उन्हें दफातर के लंबे चक्करों और कतारों से निजात मिलने की उम्मीद है। तफसीलात के मुताबिक ये अहम फैसला डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट इमिग्रेशन मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत होने वाले हायर सतही इजलास में किया गया, जिसमें नादरा के तकनीकी माहिरीन ने भी शरकत की। हक्काम के मुताबिक वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के विजन के तहत पासपोर्ट के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से मुंसलब किया जा रहा है, ताकि पूरे अमल को तेज़, शफाफ और अवाम दोस्त बनाया जा सके। नई इस्लाहात के बाद शहरी अपने घरों से ऑनलाइन तरीके के जरिए पासपोर्ट के लिए दरखास्त दे सकेंगे, जिससे दफातर में रश और इंतजार के मसाइल में वाज़े कमी आने की तवक्को है। हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि आइंदा 15 दिन के अंदर मुल्क भर के तमाम पासपोर्ट दफातर में कैशलेस सिस्टम नाफिज कर दिया जाएगा। इस निज़ाम के तहत तमाम अदायगियां डिजिटल तरीके से होंगी, ताकि शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके और मुबैना एजेंट माफिया के किरदार को ख़त्म किया जा सके। इससे कबल वजीर दाखिला मोहसिन नकवी अवाम को एक और बड़ा रिलीफ देते हुए नॉर्मल पासपोर्ट के इजरा का दौरानिया 21 दिन से कम करके 14 दिन कर चुके हैं। हक्काम का कहना है कि ताजिर बरादरी के लिए खुसूसी बिजनेस पासपोर्ट मुतारफ कराने की भी मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि पासपोर्ट की होम डिलीवरी सर्विस को मजीद तेज और मौसर बनाने के लिए भी इकदामात किए जा रहे हैं। पासपोर्ट निज़ाम में शफाफियत और जवाबदही को बेहतर बनाने के लिए एक जदीद डिजिटल कंप्लेंट सेंटर भी कायम किया जा रहा है, जहां शहरी अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकेंगे और फौरी रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। वजीर दाखिला ने इस मौके पर पासपोर्ट के निज़ाम को मजीद जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए अलहदा पासपोर्ट अथॉरिटी कायम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। हुकूमती हुक्काम के मुताबिक इन तमाम इस्लाहात का मकसद पासपोर्ट के हुसूल के अमल को आसान, तेज और शफाफ बनाना है, ताकि शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहमी की जा सके।